हाय एवरीवन, तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम पहुंच गए हैं हरिद्वार। अब हम तो आज की ब्लॉग की शुरुआत एक से कर रहे हैं। तो हम जा रहे हैं हरिद्वार ऋषिकेश। तो इस पूरे वीडियो को देखने के लिए ये पूरा ब्लॉग देखें, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, बाय मम्मा। बाय। तो हम पहुंच गए थे हरिद्वार पूरे सही टाइम पर। शताब्दी ने हमें बिल्कुल सही टाइम पे उतार दिया था, जो कि था 11:35 AM का। तो इस टाइम हम हरिद्वार में पहुंच गए थे। एंड यहाँ पर जो था, हमने फिर यहाँ से लिया था हमने ई रिक्शा, बिकॉज ऑब्वियसली टूरिस्ट बहुत ज़्यादा हैं, तो रेट्स भी बहुत ज़्यादा ये लोग चार्ज कर रहे हैं। Also, first of all, guys, whenever you are planning to come in May and June, इन एनी ईयर मेक श्योर कि आप अच्छे से अपने होटल्स की बुकिंग, या अगर आप आश्रम में रुकना चाह रहे हो तो उनकी बुकिंग ज़रूर करवा कर आएँ। और हरिद्वार और ऋषिकेश में गर्मी बहुत ज़्यादा है। आई कम फ्रॉम दिल्ली, आई लिव इन दिल्ली ओनली, एंड हम दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश आए थे। एंड मई एंड जून में गर्मी बहुत 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 ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमारा एक्सपीरियंस कुछ ऐसा रहा है, मतलब हमें लग रहा था वेदर थोड़ा सा बेटर होगा, बट नहीं। और इनफैक्ट गंगा जी भी जो हैं यहाँ पे अब मटमैला पानी शुरू हुआ है। एंड मटमैले से मेरा मतलब है कि पानी के अंदर ऑब्वियसली अब थोड़ी सी मिट्टी आ चुकी है। तो अभी बारिशें भी शुरू नहीं हुई हैं, बट अभी भी पानी काफ़ी ज़्यादा मटमैला है। तो बारिशों में तो बहुत ज़्यादा ही धूल वगैरह आ जाएगी गंगा जी में। और तो ये चीज़ का आपको मुझे इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी लगा, क्योंकि उस टाइम पे आप गंगा स्नान भी इतने अच्छे से नहीं कर पाते हो, क्योंकि ऑब्वियसली पानी में बहुत ज़्यादा मिट्टी हो जाती है। और यहाँ पे हमने लिया था ई रिक्शा, जिसके चार्जेस हमें पड़े थे 1000 रुपीज़। यहाँ पे आपको ई रिक्शा के चार्जेस, अगर आप सीज़न के टाइम पे जा रहे हो, जो कि है मई एंड जून, तो ये आपको चार्ज करेंगे 1200-1500 रुपीज़। एंड बट अगर आप थोड़ा सा बार्गिन करो तो ये 1000 रुपीज़ में भी मान जाते हैं। हमने प्राइवेट रिक्शा करा था यहाँ पे, तो उसके चार्जेस हमें वो पड़े। एंड अगर आप यहाँ पे, मतलब मैं तो उबर एंड ओला या फिर रैपिडो ट्राई करती हूँ। व्हेन आई बुक्ड उबर इन यहाँ पे हरिद्वार पर, तो मुझे जो थे वहाँ पे ऑनलाइन तो 1000 रुपीज़ दिखा रहा है, बट लिटरली वहाँ पे कैब ड्राइवर्स की फैसिलिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है। अगर आप इन ऐप्स के थ्रू बुक कर रहे हो, अगर आपने प्राइवेट कर पाया है तो मैं उसके बारे में नहीं कह सकती हूँ, वो वाले फिर भी बहुत अच्छे रहते हैं। बट अगर आप उबर के थ्रू या किसी भी ऐप के थ्रू अपलोड कर, मतलब आप ड्राइवर ढूंढ रहे हैं, तो आपको वो कुछ भी चार्ज करेंगे। मतलब आपको 1000 लिखा हुआ है तो 1500 रुपीज़ भी चार्ज करेंगे। उस वजह से मुझे वो कैब कैंसिल करनी पड़ी, बिकॉज वो वे आउट ऑफ द वे चार्ज कर रहे थे, और वो भी बिल्कुल छोटी गाड़ी का। तो वो चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी है। तो दैट वाज द थिंग। एंड मेक श्योर कि अगर आप फैमिली के साथ आ रहे हो तो आप जो भी व्हीकल करो वो प्राइवेट ही करो, चाहे आप गाड़ी करो, चाहे आप अपना ई रिक्शा पे जा रहे हो। रिक्शास भी यहाँ के बहुत कंफर्टेबल हैं। मतलब मैं ये बोलूँगी, अगर आप 1300 पे या 1500 पे कैब पे जा रहे हो, आप ई रिक्शा भी प्रेफर कर सकते हो। यहाँ पे इसको ई रिक्शा नहीं, यहाँ पे प्रॉपर एक बड़ा सा रिक्शा रहता है। एंड ये आगे पीछे से आप कवर भी कर सकते हो, तो ऐसा कुछ आपको कुछ खास गर्मी वर्मी लगने नहीं वाली है यहाँ पे। तो रिक्शा राइड्स आर वेरी कंफर्टेबल अनटिल अनलेस आप जो है यहाँ पे अपना खुद का प्राइवेट करके जा रहे हो, तो वो एक्सपीरियंस आपका अच्छा ही रहेगा, नो डाउट। बट आप बार्गेन अच्छे से कर लेना। आपको 1200, 1500, 2000 भी कोट कर सकते हैं लोग, बट आप 1000 रुपये में चले जाना, उतने में हो जाता है। और अगर आप मई जून को छोड़ के पूरा साल में कभी भी आ रहे हो, तो ये लोग सिर्फ 500 या 650, या बहुत ज़्यादा अगर पीक टाइम है तो ये 850 चार्ज करते हैं। 1000 रुपये कहीं से भी कोई चार्ज है ही नहीं हरिद्वार से ऋषिकेश आने का या ऋषिकेश से हरिद्वार जाने का, जस्ट बिकॉज ये अभी एक इनका पीक टाइम चल रहा है, जिस वजह से ये लोग इतना ज़्यादा चार्ज कर रहे हैं। तो अगर आप इस मौसम में आ रहे हैं मई एंड जून की, जिसमें बच्चों की छुट्टियां भी रहती हैं, तो आपको चार्जेस ऑब्वियसली हर चीज़ से ज़्यादा पड़ेंगे। चाहे आप कैब लें, चाहे आप कोई भी व्हीकल यूज़ करें, चाहे आप होटल्स में आएँ। एंड जो हम जा रहे
गए थे हरिद्वार से ऋषिकेश। यहाँ पे हमें परमात्मा में हम जनरली रहते हैं और वहाँ पे एसी रूम का किराया रहता है 500 रुपये और नॉन एसी रूम का रहता है 400 रुपये। एंड गीता भवन में भी जो है आपको प्राइवेट रूम मिल जाता है जिसके चार्जेस बहुत नॉमिनल रहते हैं। एसी वाले के जितना मुझे याद है पिछली बारी 1200 रुपये में आराम से मिल गया था एंड नॉन एसी आपको वही 600 से 800 के बीच में मिल जाता है जो हमें लास्ट टाइम पड़ा था। एंड पर जो है इस बारी हमें परमात्मा में बुकिंग मिली नहीं थी बट हम गीता भवन जा रहे थे इस उम्मीद में कि शायद हमें वहाँ कमरा मिल जाएगा। एंड ट्रस्ट मी गाइज, यहाँ पे धूप बहुत 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 ज़्यादा थी। मेक श्योर आप सन ग्लासेस पहन रहे हो, फेस को मास्क से कवर कर लेना या स्टोल अच्छे से ले लेना एंड हैट ज़रूर पहन लेना क्योंकि हीट स्ट्रोक ज़रूर हो सकता है, सन बर्न भी हो सकता है। जब मैं पिछली बारी आई थी तो मुझे फेस पर बहुत ज़्यादा सन बर्न हो गया था। मेक श्योर कि आप जो है सनस्क्रीन अच्छे से लगा के आएँ। अगर आप सनस्क्रीन लगाए बिना जा रहे हैं तो फिर सनबर्न होने के पूरे चांसेस हैं क्योंकि यहाँ का एरिया बहुत खुला है जिस वजह से धूप भी बहुत ज़्यादा आती है और फेस वगैरह जलने के भी चांसेस हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं, मम्मा और पापा हम तीनों ने जो रिक्शा करा था ये वहाँ की फुटेज है। एंड यहाँ के वेज रास्ता बहुत ज़्यादा अच्छा बन गया है हरिद्वार से ऋषिकेश जाने का। जो फ्लाईओवर पे काम चल रहा था वो पूरी तरह हो चुका है तो रास्ता बहुत अच्छा, आपको जाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और जैसे ही आप हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हैं तो बहुत खूबसूरत सा जंगल भी आता है साइड में जो कि पार्ट है राजा जी नेशनल पार्क का। तो बहुत ही खूबसूरत है ये भी, तो ये भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पे जो है बहुत ब्यूटीफुल पेंटिंग्स करी गई हैं वॉल पे। जब आप हरिद्वार से ऋषिकेश या ऋषिकेश से कभी भी हरिद्वार आओगे तो आपको ये पेंटिंग्स दिखेगी जो कि आप प्लीज़ एक बारी जाओ तो अच्छे से देखना है, बहुत सुंदर लगती हैं। इसमें पूरा समुद्र मंथन दिया गया है, उसकी फ़ोटो बनाई गई है, हर भगवान की फ़ोटो बनाई गई है, हर की पौड़ी की फ़ोटो बनाई गई है और शिवलिंग की फ़ोटो बनाई गई है। हर धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सबकी फ़ोटोज़ बनाई गई हैं। बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स है, फ़ोटोज़ बोलना उनको सही नहीं रहेगा, पेंटिंग्स बहुत खूबसूरती से बनाई गई हैं। और जैसे ही आप वो एरिया क्रॉस करते हो तो ऑलमोस्ट आपका हाफ ऑफ द वे कवर हो जाएगा हरिद्वार से ऋषिकेश आने का। और रास्ते में बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है हरिद्वार से ऋषिकेश। ये वीकडे का दिन था तो हमें ट्रैफिक जैम मिला था पर इतना भी नहीं कि हाँ हम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएं, बट करीबन हमें फिर भी स्टार्टिंग का रास्ता हरिद्वार से ऋषिकेश का थोड़ा क्लियर था बट उसके बाद जो हमें भीड़ मिली है उतनी भीड़ हमें ज़िंदगी में कभी नहीं मिली। ऑलमोस्ट वहाँ पे 1 घंटे की जगह हमारा जितना हमें मैक्सिमम टाइम 45 मिनट से 50 मिनट्स में हम पहुंच जाते हैं, हार्डली 1 घंटे में। तो हम बहुत बुरा फंस गए थे एंड करीबन हमें 2 घंटे से ज़्यादा का समय लग गया था ऑलमोस्ट हरिद्वार से ऋषिकेश जाने के लिए। और ये हम पहुंच गए हैं त्रिवेणी घाट का, यहाँ से ही आपको मेन ट्रैफिक मिलना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे हरिद्वार से भी ज़्यादा तेज़ धूप है। और यहाँ पे ई रिक्शा जो था मेक श्योर कि ये जो है बहुत ज़्यादा शॉर्टकट लेने की कोशिश करेंगे इस टाइम पर। एंड हमारे ई रिक्शा भैया ने एक छोटी सी गली में घुसा दिया और हमारा ई रिक्शा लिटरली बिल्कुल स्पेस नहीं था, वो नाली में गिरते बचा था। तो ये चीज़ आपके साथ भी हो सकती है। मेक श्योर कि वो ज़्यादा कुछ शॉर्टकट वगैरह ना लें क्योंकि कई बार ये खुद ओवर कॉन्फिडेंस लेते हैं, उन्हें खुद ही नहीं पता होता कि जाना एग्जैक्टली कहाँ से है। तो इस चीज़ में भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हुआ। तो मेक श्योर कि आप देख लो अच्छे से, अगर आप न्यू भी हो आप मैप पे रास्ता लगा लो, जो कि हमने भी लगाया था। तो बट ये लोग सुनते नहीं हैं, ये लोग कहते हैं नहीं हमें सब कुछ पता है और फिर ले जाएंगे और फिर कहेंगे कि यहाँ से तो निकल नहीं रहा है। तो जहाँ पे आपको 1.5 घंटा लगना चाहिए वहाँ पे 2-2.5 घंटे आराम से वेस्ट हो जाएंगे। तो वो वाला रास्ता छोड़ के किसी तरीके से हमें 15-20 मिनट लग गए थे ये रिक्शा बाहर निकलवाने में। और फिर जो थे हम ये नॉर्मल आए, फिर अगेन ट्रैफिक में हम बहुत ज़्यादा फंस गए थे। बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था यहाँ ट्रैफिक में फंसना। एंड बस फिर अभी हमारी लातें भी थक चुकी थी तो मैं तो अपनी ट्रॉली पर ही अपने पैर रख के सीधे कर रही थी क्योंकि मेरी लातें बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गई थी। बिकॉज शताब्दी का भी सफ़र करा, उसके बाद हम ई रिक्शे से हरिद्वार से ऋषिकेश भी आए तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग सफ़र हो गया था। उसके बाद जब हम ऋषिकेश पहुँचे तो यहाँ पे ये एक मंदिर है बहुत ही खूबसूरत सा, तो बस ये बंद था, हमने बाहर से ही इसके दर्शन करे। और ये आप जैसे ही त्रिवेणी घाट के पास पहुँचेंगे, इनफैक्ट हरिद्वार में भी बहुत ज़्यादा जाम है। और इनफैक्ट जब आप हरिद्वार से ऋषिकेश जाते हो तो आप और बुरे वाला फंसते वाले हो क्योंकि यहाँ और जाम। गाइस अगर आप
मई या जून में हरिद्वार या ऋषिकेश आने का सोच लो तो सोच समझ कर आना, क्योंकि इस वक्त गर्मी भी बहुत है और ट्रैफिक जाम उससे भी ज्यादा है। मिनिमम टाइम पे आपको हरिद्वार से ऋषिकेश आने में लगेगा, विच इज लाइक मिनिमम टू मिनिमम 1.5 to 2 आवर्स मिनिमम। मैक्सिमम को कुछ भी नहीं हो सकता है, बिकॉज आज पीक डे का टाइम है, स्टिल इतना ज्यादा जाम है। तो ये सब चीज के लिए रेडी होकर गाइस मेक श्योर आप 2 से 3 दिन का बफर लेकर चलो, क्योंकि भीड़ की वजह से जो है आपका प्लान वहीं से डेफिनेटली हो चुका है, क्योंकि वीकडेज पे ये हालत है भीड़ की। तो आंसर एनीथिंग मेक श्योर या थोड़ा टाइम लेकर ही आ रहे हैं। आगे देखते हैं। और फाइनली 2.5 घंटे की मशक्क़त के बाद हम पहुंच गए थे ऋषिकेश जानकी पुल के पास। एंड जानकी पुल पे पहुंच के हमें थोड़ा साय ऑफ रिलीफ मिला, बिकॉज ऑब्वियसली इतना ज़्यादा जो था ट्रैफिक, इतना अगेन सफ़र करके हम पहुंचे। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टॉप तो था गन्ने वाला। तो यहाँ पे फ्रेश गन्ने का जूस निकलवा रहे थे पापा। मेक श्योर कि कभी भी आप ऐसी जगह जा रहे हैं जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो आप पानी बहुत पीते रहें। इनफैक्ट जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स वैसे मैं नहीं रेफ़र करना चाहूँगी कि आप वो पिएं। आई इवन डोंट प्रेफर इट। एंड बट अगर आप चाहो तो ये गन्ने का जूस ले सकते हो, बिकॉज ऑब्वियसली आपको गर्मी बहुत लगेगी एंड ऑब्वियसली आपको डिहाइड्रेशन 100% होने वाली है। यहाँ मैं मम्मी को गन्ने का जूस दे रही थी, बिकॉज मम्मा इज़ डायबिटिक, तो वो कह रही थी वो नहीं लेंगी, बट वो वॉक भी बहुत ज़्यादा करती है एंड हर शुगर इज़ इन कंट्रोल। तो एंड इनफैक्ट बिलो लाइक उनका शुगर बहुत कम है, तो शी कैन टेक इट। तो उनको मैंने पिलाया एंड देन मैंने खुद भी पिया, बिकॉज ऑब्वियसली गर्मी बहुत बहुत ज़्यादा थी एंड गन्ने के जूस से थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट हो गया हमें। हमने जानकी सेतु के पास कुलचे छोले और टिक्की खाया। अच्छा ओके। इधर इधर 500 रुपए देने पड़ते हैं खड़े होने के। कितना टाइम इसमें लगाते हुए? जी कितना टाइम हो गया? देखो 4 साल। और टाइमिंग्स क्या है? मॉर्निंग 8 बजे से रात को 10 बजे। ये आपका इंटरेस्ट है? एंड गाइस कुलचे छोले देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। भैया ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी छोले डालने में। कुलचे भी बहुत अच्छे थे, सूजी और मैदा मिक्स था, मुझे अच्छा लगा। भैया ने सच बोला, झूठ नहीं बोला कि सिर्फ ये बोला कि सूजी के हैं जैसे हर जगह बोल देते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। प्लेन सैलेड था, मतलब प्याज था जो कि बहुत अच्छा लग रहा था। प्लेन, कोई ताम झाम नहीं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं। छोले बिल्कुल परफेक्टली कुकड थे एंड ऊपर हरा धनिया डाल के उन्होंने गार्निश करा था, साथ में नींबू डालते। सबसे पहले मैंने बैक पर छोले रखे क्योंकि और कोई प्लेस हमें मिल नहीं रही थी एंड मम्मा ने खाया था सबसे पहले एंड मम्मी को बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था कुलचे छोले खाना। तो वो चीज़ थी एंड इसके बाद जो थी मैंने ट्राई करे एंड मैं एक बाइट बनाई रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था, बट मुझे भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो मैंने ट्राई कर लिया एंड मुझे सच में बहुत अच्छे लगे। बना रहे हो आप? सुबह 10 बजे आए थे। टाइमिंग सुबह 10 बजे। कितने बजे तक? ये रात 10 बजे जाते हुए ऑटो में। सुबह 10 से रात को 10 बजे दिल्ली से। आप कितने साल हो गए लगाते हुए? मुझे 8 साल हो गए। 8 साल हो गए लगाते।
वाईफाई है वो क्या है। तो आप रेकमेंड करोगे कि लोग भैया के पास आए? हाँ जी। तो पहले हमने पिया था गन्ने का जूस, उसके बाद थोड़ा सा ब्रेक लेके जो थे हमने खाए कुलचे छोले, मैंने और पापा ने, मैंने और मम्मा ने सॉरी। एंड फिर जो थे पापा ने ली टिक्की, एक प्लेट अपने ली और एक टेस्ट हम दोनों ने टेस्ट कर ली थी, मम्मी और मैंने। उसके बाद बहुत ज़्यादा गर्मी थी, मतलब बहुत हालत ख़राब हो चुकी थी, तो हमने यहाँ से स्कूटी ले ली थी। जानकी सेतु से हमने सोचा कि बिकॉज परमार्थ में हमें बुकिंग मिल नहीं पाई थी, तो हमने सोचा हम जानकी झूला क्रॉस करके एक बार गीता भवन पता कर लेते हैं, क्योंकि गीता भवन वाले जो हैं वो हमेशा ऑफलाइन बुकिंग ही लेते हैं और हम हमेशा ऑफलाइन बुकिंग ही करवा कर आते हैं। तो यहाँ से हमने स्कूटी ले ली थी। तो यहाँ का कुछ व्यू ऐसा था। यहाँ पे अगर आप परमानंद घाट साइड आ रहे हैं, जो कि जानकी सेतु के लेफ्ट साइड पे, यहाँ पे गंगा जल बहुत कम हुआ है, तो लोग बहुत ज़्यादा अंत तक गए हुए थे, जो कि मैं नहीं रिकमेंड करूँगी कि आप जाएँ, क्योंकि वो सेफ़ नहीं रहता है बिल्कुल भी। ऑब्वियसली अगर आप जा रहे हैं तो किसी अच्छे घाट पे चल जाए, ये भी बहुत अच्छे घाट हैं, वो बात नहीं है, बट एकदम गंगा जी के अंदर जाना और फ्लो फिर कब एकदम से बढ़ जाए तो आपकी जान खतरे में आ सकती है। तो मेक श्योर कि आप बिल्कुल भी ऐसे ही ना चले जाएं। देन हमने यहाँ पे जानकी झूला पे भी आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भीड़ थी। सब ने अपना फेस, नेक, हेड, आईज सब कुछ कवर करा हुआ है, बिकॉज अगर आप ऐसे ही नेकेड फेस रखेंगे या नेकेड आईज रखेंगे बिना सन ग्लासेस लगाए, बिना स्कार्फ पहने या बिना कैप के, तो आपको सनबर्न डेफिनेटली हो जाएगा या हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा आपको अपना ध्यान रखना पड़ेगा यहाँ पे। एंड जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे स्कूटी का भी जाम लग गया था जानकी पुल पे। तो मई जून का हाल कुछ इस तरीके का रहेगा कि ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, चाहे वो जानकी पुल हो, राम झूला हो या कांच का पुल हो। तो अगर आप आ रहे हैं तो इन सब चीज़ों के लिए रेडी होकर आए। अगर आप मेरा रिकमेंडेशन मांगे तो फिर मैं तो यही दूंगी कि आप मई जून अवॉइड करें प्लीज़, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों की भी छुट्टियां होती हैं, तो मॉम डैड सोचते हैं कि उनके साथ उनका भी ट्रैवल हो जाता है। बट इस टाइम पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल हर चीज़ के रेट बढ़े हुए मिलेंगे, एंड यहाँ पे आना आपको शायद इतना वर्थ उस टाइम पे ना लगे। तो यहाँ पे बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स करी हुई, जैसे ही आप जानकी पुल क्रॉस करेंगे, ये साथ में श्री वेद निकेतन आश्रम भी है। यहाँ पे भी आपको कुछ 500 या 1000 रुपये के चार्जेस ही रहते हैं पर डे के। आप एक बार गूगल पे जो है एड्रेस वगैरह इसका सर्च कर सकते हैं प्रॉपर, वरना बहुत सिंपल है। जानकी सेतु जैसे ही आप क्रॉस करेंगे राइट साइड पे है, ये हम बैक साइड से जा रहे हैं। बहुत ही इजी वे है गीता भवन जाने का, जहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत रिसेंट में बनाई गई हैं। मैं गई थी 3 जनवरी 2026 में, एंड उस वक्त यहाँ पे काम चल रहा था, इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स नहीं थी। राइट साइड पे आप देख सकते हैं वो है गेट नंबर 5 गीता भवन का। ये राइट साइड पे आपका चल रहा है वानप्रस्थ आश्रम। ये सब आश्रम्स की बैक साइड है, एंड ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वानप्रस्थ के लिए भी आपको बाबा काली कमली वाली जीमेल आईडी पे आपको मेल भेजना पड़ेगा अगर आपको बुकिंग मिल जाती है तो। खैर मैंने भी 2 से 4 बार ट्राई करा है, बट मुझे आज तक कभी नहीं मिली है। और मैं रेकमेंड करूँगी जब भी आप आएँ हमेशा बैक साइड से एंटर करें। जानकी पुल के से जैसे आपने क्रॉस करोगे, जैसे आपने देखा हम पीछे से चले गए, तो ये रास्ता बहुत सही रहता है, बट हमें बीच में बहुत ट्रैफिक जाम मिला, उसके बाद थोड़ा सा क्लियर हुआ। देन अगेन जैसे ही हम परमार्थ की कैंटीन पार्किंग के पास पहुँचे, जहाँ पे बिल्कुल उनकी कैंटीन भी है, जो कि एक रिद्धिम कैफ़े भी उन्होंने बाहर खोल दिया है, उसके पास बहुत ज़्यादा जाम हो चुका था। मतलब लोग चल के भी आ रहे थे, प्लस यहाँ पे स्कूटीज भी आ रही थी, प्लस परमार्थ की कार पार्किंग है, तो बहुत ज़्यादा क्राउडेड और जाम हो चुका था यहाँ पे। और प्लस गीता भवन के लिए ई रिक्शाज भी चलते हैं, जो कि फ्री सेवा रहती है गीता भवन में जो भी रह रहा हो उसके लिए, तो वो चीज़ बहुत अच्छी है उनकी। तो बट यहाँ पे ट्रैफिक जैम, आप कहीं से भी कहीं पर भी चले जाओ, आप हर जगह ट्रैफिक में फंसने ही वाले हो। तो मेक श्योर
कि आप, मैं फिर से बोल रही हूँ, आप प्लीज़ रेडी होकर ही आना इन सब के लिए। एंड यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी, हमें गीता भवन में कोई रूम नहीं मिला। उन्होंने हमें बोला हमने टोटली ऑनलाइन बुकिंग कर दी है, बट हम जब 3 जनवरी 2026 को गए थे, हमने कोई किसी तरीके की कोई बुकिंग नहीं कराई थी। एंड अब उन्होंने सारा सिस्टम चेंज कर दिया है। मैं नंबर जो है आपको बता दूँगी, कमेंट आप करना अगर आपको नंबर चाहिए तो आई विल डेफिनेटली लेट यू नो, जिस नंबर पे वो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं। एंड हमें जो था, हमने 3 से 4 घंटे ट्राई करा बट बुकिंग कहीं पर नहीं है। सारे आश्रम फुल हैं जून तक, चाहे आप परमार्थ निकेतन ले लो, गीता भवन ले लो, वानप्रस्थ ले लो। तो मेक श्योर अगर आप यहाँ विज़िट कर रहे हैं तो अपने होटल्स की बुकिंग करा कर आएँ। और हमारे चैनल पे फूड, ट्रैवल एंड लाइफस्टाइल के व्लॉग्स बनते रहते हैं, शॉर्ट्स बनते रहते हैं। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अगर आप इस परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरीके की वीडियोस, ट्रैवल, लाइफस्टाइल एंड फूड से रिलेटेड वीडियोस एंड शॉर्ट्स देखने के लिए हमें ज़रूर सपोर्ट करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हमें बहुत अच्छा लगता है। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में।